जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 18 सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास है, आधा टाइम तो ऐसे ही निकल गया इसमें। अब जो पुरुषोत्तम मास के बाद फिर सावन लग जाएगा, तो पुरुषोत्तम मास के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ठाकुर जी ने देखिए, ठाकुर जी हमेशा हाथ फैला के मतलब ऐसे बैठे जैसे कोई जरा सा कुछ भी नहीं, कुछ भी मेरा नाम भी लेगा तो मैं उसके लिए ब्लेसिंग देने के लिए वो बिल्कुल दोनों हाथ खोल के बैठे हैं कि बस पूछो मत में मतलब कितना वो दे सकते हैं फिर। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है जितना भी हो सकता है नाम जाप करें, जो हम स्नान कर रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि उनकी कृपा से हम कर पा रहे हैं और ये कथा भी हम सुन पा रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा है, इसलिए आप लोग भी सुन पा रहे हैं जैसे। तो बस ये जो हम दान पुण्य जो कर रहे हैं वो भी करते रहें, नाम जाप करते रहें, और जो ठाकुर जी की जगह होती है जैसे भागवत गीता का पाठ करें, और कथा के बाद चौराष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे उसे लाख गुना फल मिलता है। जरूर ठाकुर जी की उसमें स्तुति है बाल गोपाल की, तो उसके बारे में उसको भी पढ़ना चाहिए। नहीं आए संस्कृत में तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। गोपी गीत पढ़ सकते हैं, संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में मेरे आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। हिंदी में मैंने डाल रखा है उसमें गोपी गीत, तो हिंदी में अनुवाद किया हुआ उसका सारा। कुछ लोगों को संस्कृत में दिक्कत होती है तो वो पढ़ सकते हैं, वो सुन सकते हैं। और चतुर्श्लोकी भागवत भी, जैसे अगर टाइम नहीं पढ़ पा रहे आप तो चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ कर सकते हो 2-3 बार दिन भर में। जब भी 4 श्लोक होते हैं उसके अंदर, तो उसको हमें संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। तो इस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते, बढ़ा सकते हैं हम अपनी भक्ति को। जितना बढ़ाएंगे उतना ही पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि देखो एक माला करते तो 1000 गुना मिलता है फल। अब सोचिए 1 करोड़ बार टाइम अगर हमने गंगा में स्नान किया है तो सोचो हमें पुरुषोत्तम मास का 16 भाग भी नहीं होगा। तो इस तरह से तो ये बहुत पावन है। ठाकुर जी ने बोला, खुद अपने वाणी से बोला कि जो भी इसमें मेरा भक्त मेरी पूजा करेंगे मैं उनकी मनोकामना सारी पूरी करूँगा। जो भी भौतिक होगी जो भी, और इस जन्म की भी और अगले जन्म की भी, उनको मोक्ष मिलेगा। तो क्यों ना फिर हम जो भी हम ठाकुर जी का नाम जाप और जो भी सेवा दे सकते हैं ठाकुर जी कराना चाहते हैं, हमें करना चाहिए आगे चढ़ के, आगे बढ़कर। और ये कलयुग में होता क्या है ना कुछ हम जब भी अच्छा काम करने जाते हैं, पूजा करते हैं ठाकुर जी की या कुछ नियम लेते हैं, तो वो हमें से आड़े आता है, जैसे कि वो करने ना दे, मतलब हम करें ना ये चीज़ें, हम वापस ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे, पूजा पाठ ना करें। तो कलयुग ये चीज़ों को रोकता है, तो प्रभाव उसका ज़्यादा पड़ता है। तो उसका प्रभाव ना पड़ने दें, थोड़ा सा ठाकुर जी का नाम लेके उसको थोड़ा सा उसको हमें और भक्ति बढ़ानी है, उसके सामने हार नहीं माननी है। तो इस तरह से तो अब कथा हम शुरू करते हैं। श्री गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनुआ को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनुआ बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतीपते। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा, और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह एक मास की वृष्टि हुई जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वे ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। कृष्ण का पुरुषोत्तम मास था। फिर सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया, और उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्णमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ श्री हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रख स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो
अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोकी में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजात्म, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मानने वाला धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर सालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। तो क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। ये तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यटन भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय ये गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद, तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्रु, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार का बोध कराएगा। तो सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे सुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर
अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को माता पिता को प्रणाम किया और ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यटन लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया है। तब उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह से देखा है, इस समय तुमको निश्चय ही पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 18 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आप लोग देखा आपने, इस कथा में सुना भी आपने कि ठाकुर जी ने कितनी दी है। तो सोचो ठाकुर जी कितने मर्सीफुल है और हमारे राधा रानी। तो हम जब जो नियम लेके हम पूजा करते ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हैं, ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए, पर हमें तो भक्ति चाहिए ना। तो भक्ति ऑटोमेटिकली ठाकुर जी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। बस हमारे ठाकुर जी तो इतने प्यारे हैं कि बस हाथ फैला के बैठे हुए हैं कि कोई मेरा नाम जप करे और मैं उसके ऊपर अपनी बरसात करूँ कृपा का। वो तो कृपा सब पे वैसे भी करते हैं। अगर सोचो उनको हम उनके भजन करेंगे, उनके जाप करेंगे, उनको प्यार करेंगे ज़्यादा, तो हम पे कितनी कृपा करेंगे हमारे ठाकुर जी। तो इसीलिए ना, तो सब चीज़ें जो भी है काम है ठीक है करो, पर उस जो महीना चल रहा पुरुषोत्तम मास, उसमें जो दिन दिए हुए हैं ठाकुर जी ने, अच्छे से बहुत ज़्यादा सेवा करनी है ठाकुर जी की, बहुत ज़्यादा हमें मर्सी लेनी है, ठाकुर जी की ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति में डूब जाना है हमें अच्छे से। तो इसी तरह से हमें ठाकुर जी की भक्ति करते रहे, हमें भी मिले, हमें पूरी फैमिली को मिले, हमारी पूरी किरदा फैमिली को भी मिले। इसी तरह से ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलती रहे, ठाकुर जी की सेवा करते रहे, ठाकुर जी अपनी सेवा करवाते रहे हम सभी से। तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी का बस प्यार चाहिए। इसी तरह से ठाकुर जी जैसे आप सबकी रक्षा करते हैं, हम सबकी भी रक्षा कीजिए, हम सबको भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और वृंदावन धाम दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।